ओम गम गणपते नमः। मित्रों, आप सबका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। हमने सूर्य ग्रह से शनि ग्रह तक सभी सातों का लग्न से या प्रथम भाव से 12वें भाव तक होने के बारे में चर्चा की। आज हम राहु ग्रह के बारे में, राहु छाया ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। कुछ कमेंट्स भी आए हैं हमारे दर्शकों के कि जो भी चर्चा की गई है वो केवल ग्रह के अमुक भाव में होने की स्थिति का मोटा मोटा विश्लेषण है। यहाँ पर कई फैक्टर्स का प्रभाव भी पड़ता है इन एडिशन टू दैट, जैसे कि ग्रह का विभिन्न भाव में होना, विभिन्न राशि में होना, विभिन्न ग्रहों की युति या दृष्टि, भाव का बल, भाव की राशि के स्वामी की जन्म कुंडली में स्थिति इत्यादि। और इसके साथ साथ जो है ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में जन्म के समय, प्रेजेंट ट्रांजिट का प्रभाव, अंततः जो ग्रह की महादशा चल रही है या उसके अंदर अंतर्दशा चल रही है उसका प्रभाव। तो इस तरह से डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बेसिस पे और एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज, उसकी इंट्यूशन पर फलित ज्योतिष के बारे में हम ब्यौरा देते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि डेली एस्ट्रोलॉजर दैनिक राशिफल बताते हैं। तब आप 4 एस्ट्रोलॉजर का दैनिक राशिफल देखिए, आप पाएंगे कि क्या चारों सेम है? चारों में आप थोड़ा बहुत डिफरेंस पाएंगे। तो ऐसा इसलिए है कि उनकी स्टडी, उनकी एनालिसिस, उनकी अपनी नॉलेज, कोशिश सबकी यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छा बताएं, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो अब हम बातें करते हैं राहु के बारे में। राहु एक बहुत ही एम्बिशन प्रोवाइड करने वाला ग्रह है, मटेरियलिस्टिक करने वाला और छाया ग्रह है। इसकी दृष्टि और राशि ओन करने के बारे में मतभेद हैं। कोई कहता है 5, 7, 9, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। ये दक्षिण दिशा का स्वामी है, कृष्णवर्ण, शुक्र शनि का मित्र, सूर्य चंद्र मंगल का शत्रु, गुरु बुध केतु से न्यूट्रल रहता है। एक राशि में करीब 1.5 साल ट्रांजिट करता है। और हम अब बात करते हैं इसकी उत्पत्ति के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत देना चालू कर दिया। ये आइडिया, इसका आइडिया एक दैत्य को लग गया, वो भी आके उस लाइन में बैठ गया। जैसे ही इसको मोहिनी या विष्णु जी ने देखा, तुरंत उन्होंने अपना चक्र से उसका गला काट दिया और दोनों को नोट्स को अलग कर दिया। तो जो सिर था वो राहु कहलाया और जो बॉडी थी वो केतु कहलाई। तो प्रायः राहु 4, 7, 9, 10 या 11वें भाव में बेनिफिक होता है और राहु सैटर्न को डिनोट करता है, केतु मार्स को डिनोट करता है। राहु जनित जो रोग हैं वो कफ है, एक्शन में स्लोनेस है, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसैनिटी, कोढ़, लिप्रोसी, अल्सर, फोड़े, फुंसी, वेरिकोस वेन्स, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट, यहाँ तक कि कैंसर भी दे सकता है। यह गुप्त युति, बल, कष्ट और त्रुटियों का कारक है। अब हम बात करेंगे राहु के विभिन्न भाव में होने का प्रभाव। प्रथम भाव में जातक को साहसी बनाता है, जातक चतुर होता है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। लग्न राशि में यदि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या या मकर हो तो धन लाभ और शुभता प्रदान करता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु की इस स्थिति में
थोड़ा आडंबर होता है, इसका भी ध्यान रखिए, इसेंट्रिक बना सकता है। राहु के प्रभावों की शुभता को बढ़ाने के लिए अपने आचरण को शुद्ध रखें। राहु द्वितीय भाव में। ज्योतिषियों में मतभेद है धनार्जन और धन संचय के बारे में राहु के द्वितीय भाव में होने में, लेकिन यह तो निश्चित है कि मंगल की युति या दृष्टि होने पर यह धनार्जन को एडवर्सली अफेक्ट करता है। अन्यथा धीरे धीरे समय के साथ जातक धनवान हो जाता है, पैतृक संपत्ति पाने में योग बनता है। जातक का लक्ष्य धनार्जन होता है, वो इसकी चिंता नहीं करता कि किसके साथ काम कर रहा है, जाति पाति ऊंच नीच आदि में वो विश्वास नहीं करता, उसका लक्ष्य धनार्जन उसकी ओर बढ़ता रहता है। राहु तृतीय भाव में। तृतीय भाव में राहु जातक को साहसी, पराक्रमी, ऐश्वर्यवान, शत्रु विजयी, थोड़ा बढ़ चढ़कर बोलने वाला बनाता है। यहाँ पर भाई बहनों के लिए उतना शुभ नहीं होता है जब तक किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। यह जातक लोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करता, अगर किसी मजबूरी में उसको लेना पड़ा तो तुरंत वापस कर देता है। कुशल कूटनीतिज्ञ, रक्षा, युद्ध नीतिज्ञ, नेशनल डिस्प्यूट आदि में बहुत अच्छा सलाहकार, स्ट्रेटेजिस्ट और अपने जीवन साथी और बच्चों को काफी प्यार करता है और उन पे समय देता है। राहु का चतुर्थ भाव में। ऐसा जातक विश्वसनीय, नोबल एवं अनुसंधान करने की क्षमता रखता है। यह भाव राशि यदि मेष, वृष, कर्क है तो घर परिवार के लिए शुभ होता है। खाने पीने का शौकीन होता है, एक्सरसाइज और योगा करते रहें, क्योंकि ये पोजीशन जो है पेट या चर्बी बढ़ाने की संभावना को बढ़ाता है तथा मोटापा के कारण पेट की रोग होने की भी संभावना बनती है। राहु का पंचम भाव। पंचम भाव में स्थिति राहु की शनि के प्रभाव जैसी ही है। यदि यहाँ कर्क राशि है या जीवन साथी के ग्रह सपोर्ट करते हैं तो संतान प्राप्ति की संभावना बन जाती है, अन्यथा संतान प्राप्ति में थोड़ी दुविधा होती है। बॉस या सरकार या शासन से नम्रता से पेश आना चाहिए। बच्चों को ये कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है पढ़ाई में, इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु की दृष्टि हो तो निगेटिव इफेक्ट्स काफी हद तक कम हो जाते हैं। अष्टम भाव, छठे भाव में राहु उत्तम आयु, धनवान, साहसी बनाता है। शत्रु हमेशा उसको परेशान करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वो संघर्ष में जीवन जीते हुए अंततः सफल हो जाता है। ऐसे जातक के बहुत सारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे भाई होते हैं। जातक का राहु का सप्तम भाव में होना। वैवाहिक संबंधों में राहु की ये नाजुक स्थिति है। ये स्थिति लव अफेयर या अनैतिक संबंधों की ओर प्रेरित करता है। उसको अवॉइड करें तो सुविधा बनी रहेगी। ऐसा जातक बिजनेस डीलिंग में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और निष्पक्ष प्रयास करता है सब कुछ करने का। राहु का अष्टम भाव। जातक की अध्यात्म में रुचि बढ़ती चली जाती है, थोड़ा अड़ियल, झगड़ालू हो सकता है। ऐसे जातक को हाइड्रोसील, पाइल्स, प्रमेय रोगों की संभावना बनती है, इसका ध्यान रखकर चलना चाहिए। शनि की युति होने पर पेट के रोगों की होने की संभावना भी बन जाती है। राहु का नवम भाव। नवम भाव में जातक जीवन साथी को नैगिंग या डोमिनेट करने को प्रेरित कर सकता है, थोड़ा कम मृदुभाषी होता है। यह स्थिति कामुकता द्वारा अनैतिकता की और प्रेरित करने की संभावना को बढ़ाता है। जातक को स्वार्थी बनाता है और लोगों की टांग खींचने को प्रेरित करता है, चाहे उन लोगों ने उसकी सहायता ही क्यों न की हो। रंग बदलने को प्रेरित करता है, साथ ही साथ प्रसिद्ध एवं धनवान भी बनाता है। बुध या ग्रह की युति बताए गए भाव में हो या उसमें बुध ग्रह हो तो शुभता लाते हैं और निगेटिव इफेक्ट्स को कम या नगण्य कर देते हैं। राहु का दशम भाव। यहाँ पे जातक एक अच्छा सलाहकार, कलाकार, कवि, विद्वान, साहित्यकार, मंत्री, दंडाधिकारी, पुलिस, फौज, नायक, एडवेंचरस इत्यादि व्यवसाय भी करता है तो उत्तम होता है। एस्ट्रोलॉजर कहते हैं जिसका राहु 10 में
दुनिया उसके बस में, भीड़ का आकर्षण होते हैं और इन्हें भीड़ इकट्ठा करना अच्छा लगता है। अंततः राहु की यह एक अच्छी स्थिति है। राहु 11वें भाव में, यह भी राहु का एक अच्छा और शुभ स्थान है। आर्मी नेवी में एक्सेल कर सकता है, विदेशों द्वारा या वहां पर सेटल होकर के धन मान प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसा राहु अपनी महादशा और अंतर्दशाओं में जातक को सभी प्रकार के सुख और शुभ फल प्रदान करता है। राहु का 12वें भाव में होना, जातक स्वस्थ, अच्छे डील डोला, आकर्षण युक्त होता है, प्रॉस्परस बनाता है, लेकिन कभी कभी धनार्जन हेतु वो इमोरल तरीके अपनाने को प्रेरित करता है। इससे दूर रहें। चैरिटी दिखाने के लिए या कुछ छिपाने के लिए करता है, ऐसा राहु प्रेरित करता है, तो संभवतः ऐसा ना करें, सावधान रहें, उत्तम आचरण एवं कर्म करें, अन्यथा कारावास या कठोर दंड की संभावना हो जाती है। स्पेशली अगर मंगल की युति हो गई तो, शनि या मंगल की युति हो गई तो अच्छी संगति करें और इस भाव को मजबूत बनाएं। अब तक हमने 1 से लेकर 12 भावों के बारे में चर्चा की। अब यदि राहु कमजोर है या किसी पाप ग्रह के साथ है तो उसका निवारण या उस शुभता कैसे लाएं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो भगवान भैरव की उपासना करें, ओम राम राहुवे नमः। दूसरा, नीले कपड़े या काले कपड़े अवॉइड करें। चांदी की चेन या रिंग धारण करें। अनाथ, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की सहायता करें। कुत्ते या कौवे को कभी कभी खिलाएं। गोमेद रत्न चांदी की अंगूठी में धारण करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ग्रे और लाइट ब्राउन और स्लेटी कलर के कपड़े पहने, इससे राहु में शुभता होगी। इस तरह हमने राहु के बारे में चर्चा की, निवारण बताया। अब मैं अपने भावी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें, इनकरेज करें और बहुत बहुत धन्यवाद।